भीख मांगने वाली चुड़ैल। कुछ पैसे दे दो, मैं और मेरा बच्चा बहुत भूखे हैं। हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। रेलवे स्टेशन पर एक प्रेग्नेंट चुड़ैल अपने 2 साल के बच्चों को गोद में लिए औरत का भेष बदलकर भीख मांग रही थी। तभी उसके पास एक आदमी आकर बोलता है, बंद करो ये अपना ड्रामा। और कब तक तुम भिखारी लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे लूटोगे? तुम लोगों का तो धंधा बन गया है भीख मांगकर पैसे कमाने का। अब चुपचाप से अपने बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकलते बनो। साहब जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैं बेसहारा और मजबूर हूँ, इस वजह से मैं भीख मांग रही हूँ। भगवान ये दिन किसी को भी ना दिखाए। आप कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चे को कुछ खिला सकूं। चुड़ैल के इतना बोलते ही आदमी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए रेलवे स्टेशन से बाहर लेकर जाता है। तभी वो आदमी देखता है कि उसने जिसका हाथ पकड़ा है वो कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, जिसे देखकर आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और झटक कर उसका हाथ छोड़ देता है। तभी चुड़ैल गुस्से में बोलती है, तो तू मुझे पैसे नहीं देगा? लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं। और क्या बोला था तूने कि ये तो झूठ बोलकर पैसा कमाने का तरीका है? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी तुम्हें उस वक्त कहा था। मेरे पास जितने भी पैसे हैं वो सभी तुम ले लो और मुझे जिंदा छोड़ दो। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। तूने जो मेरा अपमान किया है, अब वो तेरी मौत से ही शांत होगा। इतना कहते ही चुड़ैल आदमी का सिर धड़ से अलग कर उसे मार देती है। ऐसे ही अगली रात प्रेग्नेंट चुड़ैल औरत का भेष बदलकर फिर स्टेशन पर आती है कि तभी स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है और कुछ लोग ट्रेन में से नीचे उतरते हैं। तभी चुड़ैल एक औरत के पास जाकर उससे बोलती है, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि मेरा बच्चा बहुत भूखा है, उसने कुछ नहीं खाया। भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दो। निकल निकल यहाँ से। तुम लोगों का यही ड्रामा है, अमीर लोग दिखते नहीं, बस भीख मांगना शुरू कर देते हो। जाओ यहाँ से, कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। पैसे ना सही, कुछ खाने को ही दे दो। मैं गर्भवती हूँ और मेरा ये छोटा बच्चा भी भूखा है। हम पर थोड़ी दया करो और हमें खाने के लिए कुछ दो। ठीक है, अगर इतना बोल ही रही हो तो मैं तुम्हें कुछ खाने को दे दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये बैग स्टेशन से बाहर मेरी कार में रखना होगा। उसके बाद ही मैं तुम्हें खाने को दूंगी। ठीक है, मैं खाने के खातिर ये काम जरूर करूंगी। जिसके बाद प्रेग्नेंट चुड़ैल उस औरत का बैग उठाकर स्टेशन से बाहर उसकी कार में जाकर रख देती है और औरत से बोलती है, मैडम जी, आपका बैग कार में रख दिया है, अब आप मुझे खाने को दे दीजिए। तभी वो औरत चुड़ैल को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और उससे बोलती है, जा जा यहाँ से, तेरे जैसे हजारों मांगने वाले आते रहते हैं। तो क्या हम सभी को भीख देते रहेंगे? अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन हमारा ही हाल तेरे जैसा हो जाएगा और हम भी कटोरा लेकर तुम्हारी तरह स्टेशनों पर भीख मांगते नजर आएंगे। चल निकल यहाँ से। जाती है फिर इसी कार से कुचल दूं। मालकिन, इस गरीब और दुखियारिन औरत को यूं इस तरह जलील मत करिए। ऊपर से ये गर्भवती भी है। अगर आप इसे कुछ नहीं दे सकते तो इसकी गरीबी का मजाक भी मत उड़ाइए। तू मेरा नौकर होकर के उस औरत की तरफदारी कर रहा है? क्या तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं? क्या तुझे तेरी नौकरी से निकाल कर मैं तेरे बच्चों को बेसहारा कर दूं? क्या तू यही चाहता है? कर दूं क्या? माफ कर दीजिए मालकिन, गलती हो गई, मैं आगे से नहीं बोलूंगा। जिसके बाद औरत कार के अंदर बैठकर झट से कार का दरवाजा बंद कर देती है और ड्राइवर से बोलती है, अब जल्दी चलो ड्राइवर, बहुत रात हो रही है। वैसे भी बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है और मुझे घर जल्दी पहुंचना था। तभी चुड़ैल उठते हुए अपनी असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ड्राइवर कार से निकलकर वहां से भाग जाता है। तभी चुड़ैल गुस्से में बोलती है, मेरी बेबसी और मेरी लाचारी का तूने मजाक बनाकर रख दिया। तूने झूठ बोलकर मुझसे अपना काम करवाया और अब तू मुझे धोखा देकर जा रही है। लेकिन अब तू देख, झूठ बोलकर धोखा देकर जाने की सजा मैं तुझे कैसे देती हूँ। जिसके बाद चुड़ैल दोनों हाथ से कार को उठाकर खाई में फेंक देती है और फिर से औरतों का भेष बदलकर रेलवे स्टेशन पर जाकर भीख मांगते हुए बोलती है, हमारी सहायता करो, मैं और मेरा मासूम बच्चा 2 दिन से बहुत भूखा है। हमने कुछ नहीं खाया, भगवान के नाम पर हमें कुछ खाने को दे दो। तभी उसकी आवाज सुनकर समीर नाम का लड़का उसके पास आता है और उसे खाने का थोड़ा बहुत सामान देता है और उससे बोलता है, ऐसे कब तक तुम भीख मांगकर अपने और अपने बच्चे का गुजारा करोगी? इससे तुम्हारी मुश्किल आसान नहीं होगी।
मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, उसे तुम छोटी सी दुकान खोलकर अपने और अपने बच्चे का पेट पालना। समीर की बात सुनते ही चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे बोलती है, तुम बहुत दयालु हो। अगर तुम्हारे जैसे और भी लोग दुनिया में होते तो मैं और मेरा बच्चा भूखा नहीं मरते। क्या मतलब कि मैं और मेरा बच्चा भूखे नहीं मरते? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। रामपुर गांव में चंदा अपने पति मोहन के साथ रहती थी। उसका पति बहुत बड़ा शराबी था और घर का सारा पैसा शराब में उड़ा दिया करता था। एक दिन जब मोहन शराब पीकर घर लौट रहा था, तभी कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। मोहन की लाश को देखकर चंदा बहुत ही परेशान हो जाती है और रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ कर दिया आपने। एक तो मासूम बच्चा पहले से ही था और दूसरा आने वाला है। जब मैं अकेली औरत इन दोनों बच्चों को कैसे पालूंगी। जिसके बाद गांव के लोग उसके पति का क्रियाकर्म कर देते हैं और घर में एक भी अनाज का दाना न होने के कारण चंदा भीख मांगना शुरू कर देती है। और ऐसे ही एक दिन चंदा रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए बोलती है, कोई भगवान के नाम पर मेरी मदद करो। मेरा बच्चा, अगर मैं बहुत भूखे, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मदद करो हमारी। उस दिन उसे रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोगों से भीख मिलता है और वो खुश होकर वहां से अपने घर जाने लगती है कि तभी दो चोर उसका पैसे लेकर भागने लगते हैं और चंदा भी उसके पीछे भागती है। लेकिन एक चोर चंदा को धक्का मारकर उसके बच्चे के साथ उसे पटरी पर गिरा देता है और अचानक से ट्रेन आ जाती है और चंदा और उसका बच्चा कटकर मर जाते हैं। और तभी से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। ये मैं लोगों से भीख मांगती हूँ और जो मुझे भीख नहीं देता, मैं उन्हें मौत के घाट उतार देती हूँ। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम्हारी मौत एक हादसा थी। अब तुम मासूम लोगों को मारना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। समीर की बात सुनकर चुड़ैल को अपने किए पर पछतावा होता है और वो समीर से बोलती है, हाँ, तुम सही कह रहे हो। जो मैं कर रही हूँ वो गलत है। अब मैं यहाँ किसी को भी नहीं मारूंगी और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। मेरे नाम की यहाँ एक पूजा करवा देना और जैसे तुमने मेरी मदद की वैसे ही हर जरूरतमंद लोगों की मदद करोगे। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे नाम की पूजा करवाऊंगा और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं लोगों की मदद करूंगा। समीर की बात सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है। उसी समय समीर चुड़ैल के नाम की रेलवे स्टेशन पर पूजा करवाता है। पूजा के बाद चुड़ैल रेलवे स्टेशन को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। जादुई लंबी टांग वाली गाय। गौशाला में बंधी तमाम गाय भोर की पहली किरण के साथ जोर शोर से गुहार लगा रही थी और गोपाल खटिए पर चादर ताने सोया हुआ था। माँ, माँ, गोपाल उठ जा, भूख से सारी गाय मिमिया रही हैं। पूरा गांव अपनी गैया बच्चिया को खेत खलिहान में चराने ले जा चुका है। शहरी आबादी से कोसों दूर 12 साल का गोपाल अपनी माँ नंदा के साथ जौनपुर गांव में रहा करता था। घर चलाने के लिए उनके पास मात्र 2 गाय थी, जिनकी एक बच्चिया थी। गोपाल को अपनी बच्चिया से बड़ा लगाव था। माँ, आप मेरे लिए गुड़ और रोटी बांध दो, मैं खेत पर ही खा लूंगा। गोपाल आंख मलते हुए बिछौने से उठकर हाथ मुंह धोकर अपनी गाय और बच्चिया के खूंटे को धरकर खेत की ओर चल पड़ता है। अरे इन सारे खेतों की घास तो एकदम साफ हो चुकी है। अगर मेरी गाय खाएगी नहीं तो शाम को दूध देने में आनाकानी करेगी, फिर माँ खाम खा परेशान हो जाएगी। क्यों ना आज मैं इन्हें जंगल में चरा लाऊं। वो अपनी गायों को हाँकते हुए गांव से कोसों दूर बसे एक घनघोर जंगल में आकर उन्हें चरने को छोड़ देता है। अरे यह जंगल कितना खूबसूरत है, उतनी ही शांति है। यहाँ गाय के चरने तक पेट पूजा कर लेता हूँ। जैसे ही वह खाने का एक निवाला गले से नीचे उतारता है, उसके कानों में जंगल के भीतर से एक भारी आवाज गूंज उठती है। ये आवाज तो किसी गैया की जान पड़ती है, लेकिन मैं मेरी हीरा मोती की आवाज को तो भली तरह पहचानता हूँ। और ठहरी बचिया की बोली, वो तो एकदम मिश्री की तरह मीठी है। तभी उसे दूर से एक बड़े ही लंबे पैरों वाली गाय अपनी तरफ बढ़ती दिखाई पड़ती है, जिसके भारी कदमों के आहट से जंगल में कोलाहल मच जाता है और उसकी गाय डरकर पगुर करने लगती है। कान्हा, ये कैसी विशाल गाय है? कहीं ये लंबे लंबे पैरों वाली गाय के भेष में कोई राक्षस तो नहीं? गोपाल आश्चर्य में पड़कर डरते हुए पीछे सरकने लगता है कि अचानक वह गाय बोल पड़ती है।
तुम मुझसे डरो मत, मैं तो खुद ही खूंखार पशुओं के चलते इस वन में छुपी हुई हूँ। मैं बेहद प्यासी हूँ और भूखी भी। लेकिन तुम इतनी लंबी कैसे हो? बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। नीलगिरी नाम का एक जादुई जंगल था, जहाँ अनेकों सुंदर पशु पक्षियों का समूह प्यार से रहा करता था। जंगल की सबसे खूबसूरत गाय थी नीला, जो एक नील गाय थी। वह अपनी खूबसूरती में किसी वन्य प्राणी को ना लगती थी। मैं इस जंगल की शान हूँ। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं सबके साथ क्रीड़ा करूं। वह अपने बड़े नुकीले सींगों से छोटे पशुओं को कुचल देती, जिससे जंगल में बड़ा नरसंहार होता देख वन देवता प्रकट होकर कहते हैं, नीला, तुम्हारे चलते सैकड़ों वन्य प्राणी मृत हो गए हैं। मैं इस नीलगिरी का वन देवता इसी क्षण तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुम्हारे पैर एकदम विशाल हो जाए, जिससे सभी तुमसे भयभीत होकर भागे। मैं वन देवता तुम्हें इस वन से निष्कासित करता हूँ। अब से तुम मनुष्य के बीच उनके संसार में रहोगी। और उसी श्राप के चलते मैं यहाँ रहने को विवश हूँ। मैं कई अरसे से भूखी हूँ। गोपाल उसे अपने घर ले आता है। माँ देखो, आज से ये गाय भी हमारे परिवार का सदस्य है। लंबे पैरों वाली गाय को देखकर नंदा का मुंह खुला और आंखें फटी रह जाती हैं। ये क्या भला है गोपाल? कहाँ से धर लाया है इस ऊंट जैसी गाय को? गोपाल अपनी माँ के सामने सारा हाल बयां करता है। ये जानकर कि ये गाय श्रापित है, मैं इसे यहाँ एक घड़ी आसरा नहीं दे सकती। इसे इसी पल जंगल में छोड़कर आ। माँ, मैं नीला को उस बंजर जंगल में छोड़कर नहीं आऊंगा। ये वहाँ मर जाएगी। जैसे मैं अपनी बाकी गायों की देखभाल करता हूँ, मैं इसकी भी देखभाल करूंगा। आपको इससे कोई कष्ट नहीं होगा। वह चारे का पुला उठाकर गाय के आगे रख देता है। लंबे पैरों वाली गाय घास खाकर टकार मारकर बोलती है, गोपाल, मेरा पेट एकदम भर चुका है। अब तुम जल्दी से मेरा दूध निकाल लो। ये सुनकर नंदा सोच में पड़ जाती है और कहती है, अरे इस गाय के पैर तो खंबे जितने लंबे हैं, तू इसका दूध कैसे निकालेगा? गोपाल चारों ओर नजर दौड़ाता है। तभी उसे अपने घर के छत पर लगी हुई लकड़ी की सीढ़ी दिखाई पड़ती है, जिसे वह गाय की उभरी हुई कुबर के सहारे लगाकर उसका दूध दूहता है और नीचे उतर आता है। माँ, ये लंबे पैरों वाली गाय कुपोषित है क्या? देखो ना, कैसा पीला चमकीला दूध दिया है इसने। नंदा जैसे ही बाल्टी में झांकती है तो उसे सोने का दूध नजर आता है। तभी वह गाय पैरों से लेकर सींगों तक चमचमाते सोने में बदलकर मुंह से सोने के सिक्के और पीछे से सोने का गोबर करने लगती है। गोपाल, जल्दी से टोकरी ला, हमारे तो भाग्य खुल गए। ये तो लंबे पैरों वाली जादुई गाय है। जादुई लंबे पैरों वाली गाय हर दिन के दोपहर सोने की जादुई गाय में बदलकर उन्हें सोना देती थी। माँ, अब जो कि हमारे पास जादुई लंबे पैरों वाली गाय नीला है, तो हम एक बड़ा सा घर खरीद सकते हैं। वह सारा सोना बेचकर एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। वक्त के साथ उनका जीवन पटरी पर आ जाता है और जादुई लंबे पैरों वाली गाय के चर्चे पूरे गांव में फैल जाते हैं। सारा गांव उनके आंगन में घिर आता है। नंदा बहन, कहने को तो मैं इस गांव का सरपंच हूँ, लेकिन मेरे पाले इस घड़ी एक चवन्नी भी नहीं। मेरी गाय की तबीयत बड़ी नासाज है। इलाज के खातिर कुछ रुपयों का बंदोबस्त हो जाता तो। क्यों नहीं काका, ये गांव हमारे परिवार के जैसा है। गोपाल सीढ़ी लगाकर अपनी गाय को पेट भरकर चारा खिलाता है, जिसके बाद लंबे पैरों वाली गाय खुश होकर जादुई सोने की गाय में बदलकर सोने का गोबर, सिक्का और दूध देती है। गोपाल, ये धन तुम इनको दे दो, इसे आप मेरी साथी गायों का इलाज करा लीजिए। अब छोटी मुंह बड़ी बात। वैसन गौ माता, तुम्हारे पैर देवदार के पेड़ जितने लंबे हैं और कद भी ताड़ के पेड़ जैसा ठहरा। थोड़ी दृष्टि हम पर भी दिखा दियो। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा कुछ नहीं, टोकरी भर सोने का गोबर दे दो और एक आध बोरी सोने की मोहरे दे दो। जादुई लंबे पैरों वाली गाय उसके कहने अनुसार ढेर सारा सोना देती है, जिसके बाद सभी हंसी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन आधी रात लखपत अपने आदमी मंगलू के संग दबे पांव दीवार टाप कर उनके घर आता है। ये लो गौ माता, तुम्हारे लिए एकदम हरी भरी घास लाया हूँ। तुम जैसा लोभी अपना मतलब साधने के लिए मुझको चारा डाल रहा है। जादुई गाय उसके लालची मंसूबों को भांपकर उसके लाए चारे पर मुंह नहीं मारती। तभी कसाई मंगलू उसकी टांग पर लाठी से वार करता है। चिंता न करो मालिक, मैं इस गाय की हेकड़ी निकाल दूंगा, फिर कैसे नहीं देगी ये आपको सोना।
जादुई गाय बौखलाकर सींग हिलाते हुए मंगलू को अपने लंबे पैरों से जोरदार दुलत्ती मारती है और उसकी तेज गुहार गांव में सन्ना उठता है। तभी सारा गांव रात के अंधियारे में जुट जाता है। लखपत, तू जादुई गाय के धन की लालसा में चोर की नहीं मेरे घर में घुस आया? अरे तुझे क्या घटी आन पड़ी थी? इसने मुझ पर वार भी किया। क्या रे कसाई, तुझे एक निहत्थे जानवर पर वार करते लज्जा नहीं आई? इस गाय ने भी तो कौन सी मेरी आरती उतारी थी। लखपत को अपने गलतियों पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं होता देख सरपंच रातों रात लखपत को गांव से निष्कासित कर देता है। सवेरे गोपाल कहते हैं, नीला, मुझे तुमसे सोने के सिक्के चाहिए ताकि मैं तुम्हारे रहने के लिए एक बड़ी सी गौशाला बना सकूं, क्योंकि तुम ऐसे खुले में सुरक्षित नहीं हो। अवश्य गोपाल, तुम मेरे सच्चे शुभचिंतक हो। जादुई गाय उसे खूब सारे सोने के सिक्के देती है, जिससे वह लंबे पैरों वाली गाय के खातिर एक विशाल गौशाला का निर्माण करवाते हैं, जिसे जादुई लंबे पैरों वाली गाय लालची। जादुई मिट्टी की गाय। दरियागंज गांव में केशव अपने 10 वर्षीय बेटी जूही के साथ अपनी पुरानी झोपड़पट्टी में रहता था। घर चलाने का एकमात्र सहारा उसकी गाय लाली थी, जिसका दूध बेचकर वो दाल रोटी का इंतजाम कर पाता था। उसके पास इतना धन नहीं था कि वो एक पक्का मकान बनवा सके। सावन का महीना शुरू होने के साथ एक रात झमाझम बरसात होती है। गौशाला में बंधी गाय गुहार लगाती है, माँ, माँ। गौशाला के छप्पर से टपक रही बारिश की ठंडी बूंदों से लाली एकदम नहा चुकी थी और ठंडी हवाओं के झोंके से कंपकपाते हुए पागुर कर रही थी। तभी केशव की आंख खुलती है और वो खिड़की से झांक कर कहता है, अरे ये अचानक तूफान भरी बरसात। नन्ही जूही अपनी गाय लाली की चिंता में दौड़कर गौशाला में आती है। माँ, माँ। पिताजी, लाली तो ठंड के मारे ठिठुर रही है। केशव कोने में पड़ी बोरी को गाय पर उड़ाकर अंदर चला आता है, जहां नन्ही जूही कहती है, पिताजी, लाली को कुछ होगा तो नहीं? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं किसके साथ खेलूंगी? मेरी प्यारी गुड़िया, लाली को कुछ नहीं होगा, सो जा। सवेरा होते ही आसमान से बरसाती बादल छटने के साथ पूरा गांव अपने कामकाज में लग जाता है। तभी जूही गौशाला का दरवाजा खोलती है। पिताजी, पिताजी, जल्दी आइए पिताजी, लाली कुछ बोलती क्यों नहीं? ए राम, लालिया हमें छोड़ गई। जूही जूही अपनी जान से प्यारी गाय के शव से लिपटकर उसे चूमती हुई फूट फूट कर रोने लगती है। समय गुजरने के साथ उसके घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। ये देख जूही गौशाला में आकर कहती है, लाली, तुम वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। वो खूंटे के पास गाय के कदमों की छाप छोड़ी हुई जमी हुई मिट्टी को उठाकर उसे गूंदकर लाली को याद करके मिट्टी की एक गाय बनाकर बिलख बिलख कर रोती है। आधी रात उसके सपने में उसकी माँ आकर कहती है, नींद से जागो जूही। यहाँ इतना अंधियारा क्यों है और आप कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ जो यमलोक से आई हूँ। मगर मेरी माँ तो मुझे जन्म देते ही मर गई और अब तो मेरी गाय लाली भी माँ के जैसे सितारा बन गई होगी। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुमने जिस मिट्टी से गाय बनाई थी, तुम्हारे सच्चे आंसू उस पर गिरने के साथ उसमें जान पड़ चुकी है, इसलिए वह सजीव होकर जादुई मिट्टी की गाय बन चुकी है। तुम उसे जो कुछ मांगोगी वो तुम्हें दे देगी। अचानक जूही का सपना टूटता है और उसकी नजर खिड़की पर धरी मिट्टी के गाय पर पड़ती है, जो एकदम चमक दमक रही थी। अरे, ये मिट्टी की गाय तो एकदम सोने जैसी दिख रही है। वो रात के अंधियारे में किवाड़ खोलकर मिट्टी की बनी गाय को आंगन में रखते हुए कहती है, अगर सचमुच तुम जादुई मिट्टी की गाय हो तो मुझे मेरी लाली लौटा दो। साधारण मिट्टी की गाय में एकदम से हलचल होती है और वो चमचमाती मिट्टी की गाय में ढल जाती है। मैदान के चारों तरफ एक तेज रोशनी उजागर होने के साथ एक गाय प्रकट होकर गुहार लगाती है, माँ, माँ। ये तो सचमुच जादुई मिट्टी की गाय है जिसने मुझे मेरी लाली के जैसी गाय दी है। जादुई गाय के जादू को देख नन्ही जूही की आकांक्षा और ज्यादा बढ़ती है। सभी के घर कितने सुंदर दिख रहे हैं, एक हमारा ही घास फूस का टूटा फूटा घर है। जादुई मिट्टी की गाय, क्या तुम मेरे झोपड़ी को एक सुंदर घर में बदल सकती हो? जादुई मिट्टी की गाय की आंखों से आ रही एक सुनहरी चमक जूही के कच्चे घर पर पड़ने के साथ वो एक सुंदर महल में बदल जाता है, जिसे देख जूही भौचक्की रह जाती है।
ये तो राजकुमारी के महल जितना सुंदर है। जूही मिट्टी की जादुई गाय को अपनी हथेली पर उठाकर घर को एक टक निहारती हुई खुश होती है। सवेरे केशव की आंख खुलती है तो वो हैरानी से कहता है, मैं तो अपनी झोपड़ी में सोया था, फिर मेरी नींद इस आलीशान घर में कैसे खुली? कहीं ये मेरी आंखों का सपना तो नहीं? पिताजी, ये भ्रम नहीं, सच है। ये सब कुछ इस मिट्टी की जादुई गाय ने हमें दिया है। पूरा गांव उनके घर के आगे जमावाड़ा लगाकर कहता है, अरे रातों रात इस सुदामा की बरसों की टूटी फूटी कुटिया एकदम से महल में कैसे बदल गई? अरे केशव भाई, कोनो भारी खजाना हाथ लग गवा है का? ये सब कौने जिन का जादू है? तुम्हारे तो दिन पलट गए। अरे भाई बहनों, वो देखो, हूबहू लाली जैसी गाय। कल तक तो गौशाला एकदम वीरान पड़ी थी, एक ही रात में ये गाय कैसे पैदा हो गई? दोनों बाप बेटी गांव वालों के सवालों से घिरे हुए थे। तभी जूही कहती है, ये सब कुछ हमें इस जादुई मिट्टी के गाय से मिला है। क्या कहा? जादुई मिट्टी की गाय? अगर ये वाकई जादुई मिट्टी की गाय है तो इसे सोना निकाल कर दिखाओ जरा। एकदम पते की बात कही है। अब ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, ऐ मेरी जादुई मिट्टी की गाय, मुझे सोने के सिक्के दे। जादुई मिट्टी की गाय का छोटा सा ढांचा एकदम विशाल जादुई मिट्टी की गाय में बदलने के साथ उस मिट्टी की गाय का मुंह खुलता है और सैकड़ों सोने के सिक्कों की भरमार लग जाती है। अरे, ये तो सचमुच की जादुई मिट्टी की गाय निकली। ये क्या बला है? ये सारे सोने के सिक्के आप रख लीजिए। सभी जन सोने के सिक्कों की तरफ लपक पड़ते हैं। समय के साथ जादुई मिट्टी की गाय के कर्तव्यों से जूही और उसके गरीब पिता का जीवन पटरी पर आ जाता है। गुड़िया, भले ही सभी के लिए ये जादुई मिट्टी की गाय हमारे जीवन के बदलाव का श्रेय माने, लेकिन मेरे लिए ये तेरे हाथों का करिश्मा ही कहलाएगा, क्योंकि इस जादुई मिट्टी की गाय की रचनाकार तो तू ही है। सालों बाद दोनों बाप बेटी के जीवन में खुशियां दस्तक देती हैं। जब भी उन्हें कोई भी कमी घटी का अभाव महसूस होता, वो जादुई मिट्टी की गाय से मदद मांगते। एक रोज केशव घर आकर कहता है, अरे गुड़िया, जरा खाना ले आ, बड़ी जोरों की भूख लगी है। जूही रसोई घर में पड़े खाली भगोने को निहारती हुई हैरान परेशान होकर कहती है, पिताजी को क्या खिलाऊं? सारा खाना तो मैंने ही सपाचट कर दिया था। पिताजी का ख्याल ही नहीं किया। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। तभी जूही की नजर उसके जादुई मिट्टी की गाय पर जाती है। मिल गया हल। मेरी जादुई मिट्टी की गाय, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मुझे पिताजी के लिए अच्छा खाना दो। एक बार फिर जादुई मिट्टी की गाय से तेज रोशनी रसोई घर में चमक उठती है और जूही को थाली भरकर खाना देती है। ये लीजिए पिताजी, गर्मा गर्म खाना। अरे वाह, ये 56 भोग किसने बनाया? पिताजी, ये खाना मैंने अपनी जादुई मिट्टी के गाय से मांगा था। एक रोज एक भूखा भिखारी उनका दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, अरे कोई इस बूढ़े भिखारी को कुछ खाने को दे दो। आपको भूख लगी है? मेरी प्यारी जादुई गैया, इनको खाना दो। अरे ठिठोली करने को मैं भिखारी ही मिला था क्या? ये माटी की बेजान गाय सिर्फ बालकों का मनोरंजन कर सकती है, अरे भोजन नहीं दे सकती। काका, ये भले ही छोटी सी मिट्टी की गाय है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये एक जादुई मिट्टी की गाय है। ऐ मेरी जादुई गाय, मुझे फौरन अच्छा खाना और सोने के सिक्के दो। जादुई मिट्टी की गाय जूही के कहने के मुताबिक जूही को खाने की बड़ी थाली और सोने के अनगिनत सिक्के देती है। भूखा भिखारी खुश होकर खाना खाकर कहता है, तुम्हारा शुक्रिया बेटी, आज लंबे अरसे बाद मुझे इतना ताजा और स्वादिष्ट भोजन नसीब हुआ। इसमें शुक्रिया कैसा? एक भूखे की भूख मिटाने से बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं होता। ये सिक्के भी आप रख लीजिए, ताकि आपको फिर कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। 10 साल की जूही को पुरानिया की तरह समझदारी से बोलता देख भिखारी उसे शुक्रिया बोलकर वहाँ से चल देता है और जूही अपनी जादुई मिट्टी की गाय को लिए घर के भीतर आ जाती है और ऐसे ही लगातार वो जरूरतमंदों की मदद करने का जिम्मा अपने सिर उठाती है। जादुई सोने का पैन। 10 वर्ष का रवि माँ माला और पिता सुरेश के साथ हीरागढ़ गांव में रहता था। उनके घर की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। जहां सुरेश बड़े जमींदारों के खेतों में बटाई के तौर पर फसल बोता, तो वहीं माला अपनी इकलौती गाय लाली का दूध गांव के बड़े बड़े घरों में पहुंचाया करती थी, जिससे 2 पैसे आते और वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा पाते थे।
पर कुछ ही दिनों में उनके घर की अवस्थाएं बहुत ही ज्यादा दयनीय हो गईं। सुरेश ने बिस्तर पकड़ लिया, जिसे देखकर माला कहती है, पता नहीं मेरे छोटे से घर संसार को किसकी बुरी नजर लग गई है। चलो आज हम डॉक्टर के पास चलकर आपकी जांच करवाएंगे। पर अगर बचे हुए आखिरी पैसे भी तुम मेरे ऊपर फूंक दोगी तो घर की दाल रोटी, रवि की पढ़ाई लिखाई की जरूरतें कैसे पूरी हो पाएंगी? पिताजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपका ठीक होना भी तो हमारे लिए जरूरी है। माला घर के बचे हुए आखिरी पैसों को लेकर सुरेश के साथ एक अस्पताल आती है, जहां डॉक्टर सुरेश की पूरी तरह से जांच करके बताते हैं, आपके पति को 2nd स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर साहब, इस बीमारी का कोई तो इलाज होगा। इलाज तो है, पर इसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। क्या भर सकती हैं फीस आप? डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू कीजिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। पति को मौत के मुंह से बचाने के लिए माला अपने घर की जमीन के कागज साहूकार के पास लाकर कहती है, धनीलाल, ये मेरे घर के कागज हैं, इन्हें गिरवी रखकर मुझे पैसे दे दो, मेरे पति की जान खतरे में है। माला की गरीबी का फायदा उठाते हुए साहूकार पहले तो आनाकानी करता है और फिर कहता है, तेरा घर तो झोपड़ी से भी ज्यादा टूटा फूटा है, उसकी मैं ज्यादा कीमत नहीं लगा सकता। मेरे घर के लिए जितने पैसे आपको सही जान पड़े मुझे उतने दे दीजिए। पैसे लेकर माला सीधे अस्पताल जाकर पैसे जमा करा देती है, पर वो अपने पति को बचाने में नाकामयाब हो जाती है। सुरेश के दम तोड़ने के बाद आखिरी सहारा उसकी गाय लाली थी, पर वो भी काफी ज्यादा बीमार हो गई, जिस वजह से उसने चारा खाना भी बंद कर दिया और एक दिन वो भी मर गई। ये सब देखकर माला कहने लगी, अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? मेरी ये गाय मेरी आखिरी उम्मीद थी, ये भी चल बसी। अब मैं साहूकार के पैसे कैसे चुका पाऊंगी? मेरे पास कोई जमा पूंजी भी नहीं है कि मैं अपना और अपने बेटे का गुजारा कर सकूं। माला का रोम रोम साहूकार के कर्जे में पूरी तरह से डूब चुका था। माला अपने बेटे को सीने से लगाए भूखे सो जाती है। तभी आधी रात को रवि सपने में अपने पिता को देखता है, जो उससे कहता है, रवि, अब मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना बेटा। घर के कोने में जो छोटा सा संदूक है, उसमें एक कलम है, जो एक जादुई सोने का कलम है। जब भी तुम उस कलम से कोई भी वस्तु बनाओगे, जैसे ही वो चित्रकला पूरी हो गई, वो सोने का होकर अस्तित्व में उजागर होगी। पर इस कलम का लोभपूर्ण गलत उपयोग नुकसानदायक साबित होगा बेटा। सपना खत्म होते ही रवि खटिये से उठ खड़ा होता है और आंखें मलते हुए संदूक के पास जाकर देखता है तो उसके पिता की बातें सच प्रतीत होती है और वो कहता है, पिताजी ने जैसा कहा था, संदूक के अंदर वैसा ही पेन है, पर ये जादुई सोने का पेन है या नहीं, ये जानने के लिए मुझे पेंटिंग बनानी होगी। रवि कलम को हाथों में लिए अपने स्कूल के बस्ते से एक कोरा पन्ना निकालकर कहता है, क्या बनाऊं? हाँ, सबसे पहले माँ के लिए हार बनाता हूँ। रवि पेन की सहायता से जैसे ही हार बनाना शुरू करता है, वो साधारण पेन चमचमाते जादुई पेन के रूप में बदल जाता है और हार की चित्रकारी पूरी होते ही वो सोने का हार बनकर उसके सामने प्रकट हो जाता है। रवि चौंक कर कहता है, ये तो सचमुच जादुई सोने का पेन है। माँ, जल्दी उठो। क्या हुआ रवि बेटा, भूख लगी है? ये लो, ये सोने का हार आपके लिए। ये तो बड़ा ही सुंदर है, पर बेटा इतना भारी सोने का हार तेरे पास आया कहाँ से? माँ, ये देखो, ये सोने का हार मैंने जादुई सोने के पेन से बनाया है। आधी रात पिताजी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने मुझे इस जादुई सोने के पेन का रहस्य बताया। सचमुच ये जिंदगी जादू के जैसा है रवि। क्या ये पेन हमें असली नोट भी दे सकता है? माँ, पिताजी ने कहा था कि हम जो भी इस सोने के जादुई पेन से बनाएंगे वो असली बन जाएगा। रवि जादुई पेन का इस्तेमाल करते हुए 2000 के नोट का चित्र बनाता है, जिसके बाद वो नोट असली का बनकर उसके सामने आ जाता है और फिर माला कहती है, अरे वाह, ये तो असली के 2000 के कड़क नोट बन गए। इस जादुई कलम और स्याही से हम अपने सारे कर्जे उतार सकते हैं। आप चिंता मत करो माँ, मैं आज पूरी रात इस जादुई पेन से नोट बनाऊंगा और फिर हम इसे इकट्ठा करके साहूकार को दे देंगे।
10 वर्ष का रवि समझदारी दिखाते हुए रात भर अपने नन्हे हाथों को चलाकर 2000 के नोट को चित्रकला की किताब में छापता है और फिर सभी असली नोटों को इकट्ठा करते हुए सूरज की किरण फूट पड़ती है कि साहूकार का दरवाजा पीटते हुए चिल्लाकर बोलता है, अरे ओ माला, चल जल्दी से अपने सामान की गठरी उठा और चलते बन, अब ये घर मेरा है। ये घर हमेशा से मेरा था और रहेगा। जो पैसे तुमने दिए थे उसे सूद के साथ तुम्हें दे रही हूँ। ये लो और दफा हो जाओ यहाँ से। लोभी साहूकार शंकापूर्ण नजरों से देखकर चल पड़ता है और कहता है, कल तक जिस भूखे नंगे माँ बेटे के खाने के भी लाले पड़े थे, अचानक से इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं इनके हाथ नोट की मशीन तो नहीं आ गई? अपने माँ की तकलीफ को दूर करने के लिए रवि जादुई पेन से गाय बनाते हुए कहता है, माँ अब तक लाली को भूल नहीं पाई है, इसलिए मैं अब लाली जैसी हूबहू गाय बनाकर माँ को तोहफा दूंगा। रवि मरी हुई गाय की सूरत याद करके उसे बनाने लगता है। चित्र के पूरा होते ही उस पन्ने पर बनी गाय सोने की गाय के रूप में बाहर निकलकर गुहार लगाती है और माला कहती है, ये सोने की गाय तो हूबहू मेरी लाली जैसी है। अब मैं इसकी खूब देखभाल करूंगी और इसे गौ माता के रूप में पूजूंगी। माला के पास सोने की चमचमाती गाय देखकर गांव में रहने वाले सभी जन उससे कहते हैं, ये सोने की गाय तो भगवान का वरदान लगती है। मुझे तो लगता है इस गौ माता के अंदर बसने वाले 33 करोड़ देवी देवताओं ने ही इसे सोने की गाय का रूप दे दिया है। नहीं माँ, ये सोने के जादुई पेन से बनी गाय है, मुझे रवि ने बताया था। ये एकदम सच है। ये सुनहरी गाय मेरे इसी जादुई सोने के पेन का कमाल है। ये जरूरतमंदों की मदद करती है। ये बोलकर रवि जादुई पेन से जरूरतमंद लोगों से किसी को सोने के जेवर तो किसी को रुपए पैसे बनाकर उन सब की मदद कर देता है। तभी साहूकार उनके पास आकर कहता है, मैं जानता था कि तुम्हारे पास जिन्न का कोई जादू है। ला, ये जादुई पेन मेरे हवाले कर दे। इससे मैं एक सोने के जादुई महल का निर्माण करूंगा और राजा का जीवन बिताऊंगा। और तुम हमेशा मेरे तलवे के नीचे रहोगे, समझे? साहूकार की लोभी बातें सुनकर जादुई पेन विशाल आकार में आ जाता है और उसमें इंसानों की भांति चेहरा बन जाता है। फिर सोने का जादुई पेन अपने मुंह से साहूकार के चेहरे पर चितकबरी काली स्याही की भरमार कर देता है, जिस कारण जिंदगी भर साहूकार के चेहरे पर उस काली स्याही के निशान बने रह जाते हैं। रवि और उसकी माँ माला उस जादुई पेन का सदुपयोग करके गरीब लोगों की मदद करना नहीं छोड़ते और गांव की गरीबी को जड़ से खत्म कर देते हैं। 3 जादुई सोने के नल। सुधा और उसका भाई राहुल दोनों की उम्र तो बहुत कम थी, लेकिन छोटी सी उम्र में ही उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। भैया, माँ और पापा हमें छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? अरे रोती क्यों हो? मैं हूं ना। लेकिन भैया, अब खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पहले तो पापा कमा कर लाते थे ना। मैं देखता हूँ कल कहीं काम ढूंढूंगा। अगले दिन सुबह राहुल उठकर काम देखने जाता है। काम देखने में शाम हो जाती है और वो घर लौटकर आता है। कहीं काम ही नहीं मिला। बच्चा समझ के कोई काम देने को तैयार ही नहीं है। अगले दिन फिर राहुल काम देखने के लिए जाता है। आज भी इतना समय हो गया लेकिन कहीं काम नहीं मिला। तभी उसे कबाड़ी की दुकान नजर आती है, जहाँ पर एक आदमी प्लास्टिक, लोहा और गत्ता बेच रहा था। लगता है मुझे भी यही काम करना पड़ेगा, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। और राहुल सड़कों और गलियों से लोहा प्लास्टिक उठाने लग जाता है और शाम को सब बेचकर घर आता है। ये लो सुधा, ये कुछ दाल चावल लाया हूँ, इसे पका लो। ठीक है भैया, आकर पकाती हूँ, पहले नल से पानी ले आऊं। सुधा नल से पानी लेने जाती है, तभी कुछ औरतें उसे देखकर बातें करती हैं। अरे देखो, आज इसका भाई गली में कूड़ा उठाता फिर रहा था और ये यहाँ पानी भरने आई है। पूरे दिन इसका भाई गंदगी में हाथ डालता है। ऐसे लोगों को हमें अपने नल पर पानी नहीं भरने देना चाहिए, हमारे बर्तनों में भी गंदगी आ जाएगी। ए लड़की, भाग यहाँ से, तू यहाँ पानी नहीं भरेगी। लेकिन काकी, इस गांव में तो यही एक नल लगा हुआ है ना। अगर यहाँ से पानी नहीं लेंगे तो हम पानी कहाँ से पिएंगे? हमें क्या पता है कि पानी कहाँ से पियोगी, लेकिन यहाँ से तो तू पानी नहीं भरेगी। सुधा रोते हुए घर वापस आ जाती है। क्या हुआ सुधा, तुम रो क्यों रही हो?
तुम तो पानी लेने गई थी ना। सुधा राहुल को सारी बात बता देती है। क्या करता सुधा, कुछ काम ही नहीं मिल रहा था, इसीलिए ये काम किया। कोई बात नहीं भैया, मैं पास के कुएं से पानी भर के लाया करूंगी। फिर सुधा कुएं से पानी लेने जाती है। अरे इस कुएं में तो बहुत मिट्टी वाला पानी है, थोड़ी देर पानी निकालती हूँ, क्या पता पानी साफ आ जाए। सुधा पानी निकालने लगती है। उसे पानी निकालते हुए काफी देर हो जाती है, लेकिन पानी वैसा ही गंदा निकलता है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ से पानी लाऊं? और रोती हुई सुधा वही पानी लेकर घर आ जाती है। इतनी देर कहाँ लगा दी? भैया उस कुएं का पानी बहुत ही गंदा था, सोचा थोड़ा पानी निकालूंगी तो पानी साफ निकलेगा, लेकिन मैंने बहुत सारी बाल्टी निकाली, लेकिन पानी गंदा का गंदा ही निकला। हाँ तो इतने सालों से कुआं बंद था, जमा हुआ पानी गंदा ही होगा, धीरे धीरे साफ हो जाएगा। सुधा जैसे तैसे उस पानी को कई बार कपड़े में छान छान कर थोड़ा पानी पीने लायक करती है और फिर वो उसी कुएं से पानी लाने लगती है। एक दिन, आज तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से इतनी दूर से पानी भी लाना है। जैसे तैसे सुधा पानी लेने कुएं पर जाती है और बैठकर रोने लगती है। तभी उस कुएं से निकलकर एक परी आ जाती है। तुम रो क्यों रही हो? और तुम ही इस कुएं से पानी लेने क्यों आती हो? पहले तो सुधा डर जाती है, लेकिन परी के समझाने पर वो सारी बात परी को बता देती है। तुम रोना बंद करो और अपने घर जाओ, अब से तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन तुम कौन हो? मैं कुएं में रहने वाली परी हूँ। इसके अंदर हमारी अपनी दुनिया है। मैं कभी कभी यहाँ घूमने आती हूँ। पहले यहाँ कोई नहीं आता था, लेकिन अब कुछ दिनों से मैं तुम्हें यहाँ से पानी ले जाते हुए देख रही हूँ और रोते हुए भी। आज मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने पूछ लिया। अब तुम जाओ अपने घर। सुधा घर आकर लेट जाती है। तभी राहुल आता है। अरे सुधा, आज लेटी हुई क्यों हो, क्या बात है? सुधा उसे अपनी तबीयत के बारे में बताती है। अच्छा, फिर तो आज का खाना भी नहीं बनेगा। कुछ पैसे लाया हूँ, उन्हीं पैसे से बाहर से कुछ खाने को ले आता हूँ, लेकिन पहले हाथ मुंह धो लूं। राहुल जैसे ही बाथरूम में जाता है, वहाँ देखता है 3 नल लगे हुए हैं। अरे सुधा, जल्दी आओ जल्दी, देखो ये क्या है, यहाँ बाथरूम में नल लगा हुआ है। ये नल यहाँ किसने लगाया? जरा चलाकर देखो, इसमें पानी आता है। राहुल नल चलाता है। नल सोने का बन जाता है और उसमें से सोना निकलने लगता है। ये क्या, इसमें से तो ये क्या निकल रहा है? भैया ये गंदा पीला पानी होगा, अब दोबारा नल चलाओ। राहुल दोबारा नल चलाता है। नल पैसे जैसा बन जाता है और उसमें से पैसे निकलने लग जाते हैं। फिर सुधा भी भागकर नल चलाती है। नल हीरे के जैसा बन जाता है और उसमें से हीरे निकलने लग जाते हैं। लेकिन ये नल हमारे घर में कैसे आया? भैया मैंने बताया था ना कि मुझे परी मिली थी, उसी ने ये नल लगाया होगा। अब हमारे दुख के दिन चले गए। हाँ भैया, आपने सही कहा, अब आप जल्दी से कुछ खाने को ले आओ। राहुल जल्दी से बाजार से खाने को कुछ लेकर आता है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह, चलो सुधा जल्दी उठो, आज हमें बहुत सारा काम करने जाना है। दोनों बाजार जाते हैं और घर का सारा सामान लेकर आते हैं और अपने घर में एक पानी का नल भी लगवा लेते हैं। ये सब देखकर गांव की एक औरत कमलेश बोलती है, अरे देखो, ये पड़ोस के राहुल और सुधा ने अपने घर में नल लगवा लिया है और सुबह से बाजार के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। पता नहीं इतने पैसे कहाँ से आ गए इनके पास। और क्या पता माँ बाप कुछ पैसे छोड़ गए हो भाई, उसी से ये सब लेकर आ रहे होंगे। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है जी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुधा बोलती है, भैया हम पूरे दिन घर ही रहते हैं, ऐसे में सबको शक हो जाएगा। क्यों ना हम इस जादुई नल से कुछ पैसे लेकर कोई काम खोल ले, जिससे किसी को शक भी ना हो। और राहुल नल के पास जाकर नल चलाता है। नल सोने का बन जाता है और सोना देने लग जाता है। ऐसे ही फिर दूसरी बार नल चलाता है तो वो पैसे का नल बन जाता है और पैसा देने लग जाता है। तीसरी बार नल चलाते ही वो हीरे का बन जाता है और हीरे देने लग जाता है। भैया
अब सुबह ये सब ले जाकर काम खोल लेना। और अगले दिन राहुल उन पैसों से राशन की दुकान खोल लेता है। ये दोनों भाई बहन दिन पर दिन तरक्की करते जा रहे हैं। आखिर कबाड़ा उठाकर कौन इतना अमीर बनता है? जरूर इन्होंने कहीं चोरी करी होगी। ऐसे क्यों बोलती हो काकी? हमने कोई चोरी नहीं की है। हाँ, तेरे बाप तो खजाना छोड़कर गए थे ना, जब तुम दोनों मिलकर उड़ा रहे हो। भैया तुम चलो यहाँ से, काकी तो ऐसे ही बोलती रहती है। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसी दिन रात को बहुत तेज आंधी तूफान आ जाता है और कमलेश के घर की दीवार गिर जाती है। हे भगवान, मेरे पति को बचाओ, कोई मेरे पति को बचाओ, वो दब गए हैं। आस पड़ोस के लोग राकेश को मलबे से निकालते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। इनके इलाज में हमारा सारा पैसा खर्च हो गया है। अब तो घर में भी कुछ खाने को नहीं बचा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ऐसा करती हूँ, राहुल की दुकान पर जाती हूँ। कमलेश राहुल की दुकान पर जाती है और राहुल को सारी बात बताती है। काकी तुम पहले क्यों नहीं आई? जितना राशन चाहिए ले जाओ, पैसे की चिंता मत करना। बेटा तुम मेरा घर अपने पास गिरवी रख लो और मुझे कुछ पैसे दे दो, जिससे मैं तुम्हारे काका का इलाज करवा सकूं। तुम घर जाओ काकी, मैं पैसे लेकर आता हूँ। राहुल अपने जादुई नल को चलाता है और वो नल सोने का बनकर उसे सोना देने लगता है। दूसरी बार वो नल चलाता है तो वो नल उसको पैसा देने लग जाता है और तीसरी बार नल चलाने पर वो हीरा बनकर उसे हीरा देने लगता है और वो सब कुछ ले जाकर काकी के पास जाता है। काकी ये लो और काका का अच्छे से इलाज करवाओ। मैंने तुम्हारी कितनी बेइज्जती करी है, लेकिन तुमने हमारी फिर भी मदद करी। कोई बात नहीं काकी, इंसान ही इंसान के काम आता है।